जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। थोड़ा एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार थोड़ा बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ का कमेंट रिफ्रेश करिए सर। बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, चलो भाई, सारे के सारे बहुत शानदार, सारे के सारे लाइव हैं। गुड इवनिंग भाई, ऑल परफेक्ट, ठीक है। वॉइस क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोगों ने 34 तक हम लोगों ने कर लिया था। और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 35 से आगे बढ़ना है। पिछली क्लास में मैंने आपको सक्सेसिव डिवीजन सिखाया था और हमने सीखा था यहाँ पर कि कैसे किसी संख्या को लगातार किसी भी संख्याओं से हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मानो कि अगर ये कह दे कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3, 4 और 5 से भाग करने पे 1, 2, 3 और रिमाइंडर आया, संख्या कितनी होगी पता करो, तो वो संख्या हमने पता कर ली थी। दूसरा, उसका रिवर्स वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगा लिया था। और रिवर्स वाला क्वेश्चन हमारा क्या था? तो रिवर्स वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि पहले आप उस संख्या को पता करिए और उसके बाद उन्हें अलग अलग संख्याओं से भाग करके रिमाइंडर बताइए। तो ऐसे मेरे भाई यहाँ पर जो है हमने सारे के सारे सवाल सॉल्व कर लिए थे। अब यहाँ पर हम जो है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। ठीक है, आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट से स्टार्ट हुई है। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे मतलब स्टमक एक हो रहा था, दवा खा के थोड़ा सोया था मैं कि थोड़ा रिलीफ मिल जाए तो क्लास को स्टार्ट करूँगा, रिलीफ मिल जाए तो क्लास को स्टार्ट करूँगा, बट एट द एंड मिला नहीं। मैंने कहा चलो यार, अब आधे घंटे हो गए, अब तो क्लास स्टार्ट ही कर देते हैं। ठीक है, इसलिए 4:30 की क्लास 5 की थी और अभी आपकी क्लास 5 बजे स्टार्ट की है मैंने, बट कल से टाइम पर शुरू हो जाएगा। कल से आपकी क्लास जो है वो टाइम पर स्टार्ट हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 की बात हम करते हैं। तो कहा गया यदि x जो है, ठीक है, इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 का पावर 61284 इज डिवाइडेड बाय 5 एंड y इज रिमाइंडर व्हेन 4 का पावर 96 डिवाइडेड बाय 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। यानी अब हमें उन सवालों को लगाना है जहां पर हमारे पावर वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये तो सीख लिया कि 25 को अगर मानो मैं 6 से भाग करूं तो कितना होगा, लेकिन अगर मैं 25 के 4 पावर को भाग करूं तो कितना होगा, 25 के 10 पावर को भाग करूं तो कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब पावर को डिवाइड करने वाली संख्या, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पावर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, क्या सॉल्व करने वाले हैं, वो ज़रा आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे सवाल आपको देखने हैं, सीखना है और बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए जितनी बातें बताएंगे बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। तो यदि x जो है वो यहाँ पर क्या है, इफ x इज़ द रिमाइंडर, तो अगर सही से देखो तो 3 का पावर कितना होता है, 6 हो गया, 1 हो गया। इसको पहले जो है ना, यहाँ पर बताने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, और कुछ बातें हम आपको क्या बताएंगे वो ज़रा समझिए। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई रिमाइंडर, और रिमाइंडर के केस में है ना, आपको यहाँ पर संख्याओं को डिवाइड करके उनका रिमाइंडर बताना है, लेकिन आप कैसे बताएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे 3 का पावर अगर 1 है, उसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कल के दिन भविष्य में यहाँ पर क्वेश्चन में 3 का पावर 2 आ जाए, उसको 5 से डिवाइड करना हो तो हमारा कितना होगा। ठीक है, और कल के दिन यहाँ पे 3 का पावर 20 अगर आ जाए मेरे भाई, उसको 5 से डिवाइड करना पड़े तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। तो अक्सर आप रिमाइंडर में आज एक नया चीज़ सीखने वाले हैं, और वो ये सीखने वाले हैं कि कभी भी अगर ऊपर में ऐसे आ जाए कि 20 पावर हो गए, 40 पावर हो गए, 50 पावर हो गए, 100 पावर हो गए, एक बच्चा कह रहा है रिपीट, मतलब अभी कुछ बताया ही नहीं जितेंद्र कुमार, अभी रिपीट क्या कर दे यार, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, अब तो बताना शुरू कर रहा हूँ, तो पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, पहले ही आ गए तुम रिपीट के नाम पे, पहले ही रिपीट 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 तुम्हारा शुरू हो गया। गजब हाल है भाई। ठीक है, लेट मत आया करो, ठीक है, नहीं तो आदत लग गई है, लेट जाएंगे जाके रिपीट चिपका देंगे दोबारा से, जो भी पढ़ाए होंगे दोबारा से पढ़ा देंगे। गजब हाल है यार। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या को अगर भाग करने की बात यहाँ पर कही जाए तो हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं।
तो कोशिश मेरे भाई हमेशा ये होती है, देखो जब बड़े बड़े पावर होते हैं ना, तो कोशिश हमेशा यहाँ पर ये होती है कि इसको इसके मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा और नहीं तो इसके मल्टीपल से एक कम में हम कन्वर्ट करें। समझ में आ गया मेरी बात को? यहाँ पे मैंने क्या कहा, कोशिश हमारी यहाँ पर ये होती है कि हम उसको उसके मल्टीपल में या तो एक ज़्यादा और नहीं तो हम मेरे भाई एक कम में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर पक्का कितना आने वाला है, तो 3 को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई, तो बहुत ही सिंपल है कि रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 3 के स्क्वायर को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और अगर आप 9 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। लेकिन वही बात अगर हमारा यहाँ पर 3 के पावर 20 को मुझे 5 से भाग करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि 3 के हम 20 पावर तक को पता करेंगे, नहीं, ये संख्या को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे जो इसको डिवाइड करने पे या तो +1 रिमाइंडर दे या -1 रिमाइंडर दे। तो जैसे मेरे भाई 3 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 3 के स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। 20 पावर में 2 पावर अंदर रखा तो बाहर कितना रखना पड़ेगा, 10, ताकि 2 × 10 कितना हो जाए, 20। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और 9 को हम यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, अब मान लीजिए कि जब आप 9 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 9 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं दोस्त, तो 9 को डिवाइड करते वक्त या तो प्लस का 4 आता है, नहीं तो माइनस का 1 आता है। 5 एकम 5 4 बच जाएगा, या 5 का 2 गुना 10, 1 की कमी हो जाएगी, तो -1 की कमी। तो यहाँ -1 और -1 का पावर 10, अगर -1 का पावर इवन है तो 1 होगा, और -1 का पावर अगर ऑड है तो -1 होगा। तो इस तरीके से हम सवालों को बनाते हैं, जहाँ पर अगर हमारे पास बड़े बड़े पावर अगर हमें दे दिए जाएं तब भी हम बड़े आसानी तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। 3 का पावर अगर 20 है तो हमें पूरा का पूरा 20 लेके नहीं चलना है मेरे भाई। ठीक है, हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि इसको डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर हमारा +1 आए और नहीं तो रिमाइंडर हमारा -1 में आए। और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर 7 है और 7 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 7 का पावर यहाँ 16 हो जाएगा। उसको मुझे 5 से भाग करना है, उसको मुझे किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है, और मुझे बताना है कि रिमाइंडर कितना है। अब यार देखो, अगर ऐसे डिवाइड करोगे ना, तो 7 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 का पावर 16 बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पता करना, यकीन मानिए बहुत ही मुश्किल हो जाने वाला है पता करना। तो हम 7 का एक ऐसा पावर ढूंढते हैं, 7 का एक ऐसा पावर ढूंढते हैं जो हमारा 5 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा हो और नहीं तो हमारा एक कम हो। 5 के मल्टीपल से ज़्यादा हो नहीं तो कम हो। तो हमने कहा सर 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 जो होता है वो 5 के मल्टीपल से कम होता है। 5 दही के 50, 50 से कम होता है। हमेशा यही आदत हम ढूंढते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि 7 का स्क्वायर अंदर ले लेते हैं। सर 16 को 2 से भाग करिए, 2 अंदर है तो बाहर कितना होगा, 8 होगा। इसको हम 5 से भाग करते हैं। 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 49 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब ज़रा सही मायने में अगर आप यहाँ देखेंगे तो जब आप इसको 49 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आ जाएगा, और -1 आ जाएगा तो -1 का पावर रेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, ज़रा वो समझिएगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, और वो थोड़ा जानिएगा यहाँ पे कि हम इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा और क्वेश्चंस जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम आपके लिए कैसे और सवाल बना पाए। ठीक है, यहाँ पर 2 है और 2 का पावर मान लीजिए कि 10 है, और 2 के 10 पावर को जो है मुझे यहाँ पर 7 से भाग करना है, और मुझे बताना है यहाँ पर कि रिमाइंडर हमारा कितना होगा, ज़रा बताइए। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा है, देखिए कि 2 को जब आप 7 से भाग करेंगे, 2 संख्या को जब आप 7 से भाग करेंगे तो या तो पॉजिटिव में +2 आएगा, नेगेटिव में -5 आएगा। अब -5 का पावर 10 वो भी निकालना मुश्किल है, +2 का पावर 10 वो भी निकालना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ऐसे पावर को ढूंढते हैं, यहाँ पे 2 का एक ऐसा पावर ढूंढेंगे जो 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा या 7
के मल्टीपल से कम होगा, ठीक है। 7 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा और 7 के मल्टीपल से क्या होगा, 1 कम होगा मेरे भाई। तो हमने कहा सर 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4। क्या 4 7 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, कम है? तो बोलोगे नहीं सर। 2 का पावर जो 3 होता है वो कितना होता है, 8। सर ये देखो 7 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, तो यानी मुझे 2 के 3 पावर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, तो 2 के 3 पावर लेने पड़ेंगे। अब 10 में 3 का भाग लगाओ, ठीक है। यहाँ पर समझ लो, चलो एक काम करो, मानो यहाँ 12 पावर था, एक पल के लिए आप मान लो 12 पावर था, 10 पर भी मैं करा दूंगा, फिलहाल के लिए 12 पावर मान लो। तो मेरे भाई 3 अगर अंदर मौजूद है तो बाहर कितना होगा, 3 का कितना गुना 12 होता है, 3 का 4 गुना 12 होता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये संख्या मल्टीप्लाई में है। समझ में आ गया मेरी बात को लेकर यहाँ पे। अब उसके बाद हमें किससे भाग करना है, 7 से भाग करना है। 2 का क्यूब दोस्त कितना होता है, 8 होता है, और 8 को आप 7 से भाग करिए। 8 को जब 7 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का पावर 4 कितना होगा, तो 1 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 1 का पावर 4 कितना होगा, 1 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अभी हम आपको एक स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं कि आप इस स्ट्रक्चर को सीखो, समझो, जानो, उसके बाद सवालों को बड़े बेहतरीन तरीके से आप उड़ा पाओगे भाई, ठीक है। और भी थोड़ा सा अगर हम आपको दें, कोई और भी टाइप अगर हम आपको देते हैं, मान लीजिए कि 2 का पावर 10 था और मुझे उसको 7 से डिवाइड करना था, तो मैं यहाँ पर कैसे करता। तो मुझे पता है 2 के 3 पावर जो है यहाँ पे वो हमारा 7 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 के 3 पावर। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 का कितना गुना कर पाएंगे। आप देखो, जब आप 10 को भाग करते हो किसके साथ, 3 के साथ, तो 3 का 3 गुना कितना होता है, 9 होता है, 1 बच जाता है। तो यहाँ 3 का 3 गुना हो जाएगा। जैसे इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे, अगर मुझे 3 के पावर में तोड़ना है ना भाई, तो हम इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे कि 2 के 10 पावर को हम ये कह लेंगे कि 2 का 9 पावर है और इंटू 2 का 1 पावर है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7। अब ये 2 के 9 पावर को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 2 का पावर 3 और उसका पावर मेरे भाई 3 यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 हमारा 9 हो जाएगा, इंटू हमारा 2 का पावर 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो गया भाई, तो ये हमारा 8 हो गया। उसके बाद ये पावर 3 हो गया, इंटू हमारा 2 का पावर 1, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम 8 को 7 से भाग करते हैं, 8 को 7 से भाग करते हैं तो 1 आता है, और 2 को 7 से भाग करते हैं तो 2 आता है। तो 1 इंटू 2 हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। सर 3 के बाहर 10 पावर क्यों लिए हैं, कहाँ पर 3 के बाहर 10 पावर लिया है हमने? पीछे वाले क्वेश्चन में आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बाहर 10 पावर क्यों लिया है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर आप इस बात को समझो, मुझे यहाँ पर 3 का एक ऐसा पावर लेना था जो 5 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा हो या 5 के मल्टीपल से कम हो। 3 का पावर मैंने 1 लिया, ये 3 आया, ये 5 के मल्टीपल से ना 1 ज़्यादा है ना 5 के मल्टीपल से कम है। 3 का पावर 2 लिया जो कि 9 आया, ये मेरे भाई 5 के मल्टीपल से कम है, तो 5 के एक मल्टीपल से कम है मतलब इसे ले सकते हैं। तो मेरे भाई 3 के 2 पावर अंदर लेंगे, तो यहाँ 20 था, 20 को मैं कैसे लिखूँगा, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। आप 20 को है ना 2 से भाग करो तो 2 इंटू 10, तो यहाँ 10 बाहर आ जाएगा। 2 मुझे अंदर रखना है, 10 मुझे बाहर रखना है। कोशिश मेरी हमेशा ऐसी ही रहती है, ठीक है। समझ गए आप लोग मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। तो आइए हम अपने अब मेन क्वेश्चन पे चलते हैं और मेन क्वेश्चन को हम समझते हैं कि हमारा मेन क्वेश्चन क्या कहा था। तो मेन क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही था कि यदि हम 3 के पावर 6, 1, 2 और ये सारा ये राम कथा जो है, ठीक है, 6, 1, 2, ठीक है, उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा 8 और 4। यदि हम इस पावर को 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता है, x आ जाता है। फिलहाल अभी हम इतने ही पार्ट को सॉल्व करते हैं कि यदि हम इस संख्या को 5 से भाग करेंगे तो x आएगा। आपको भी मैंने सिखाया कि हम एक ऐसा पावर मेरे भाई यहाँ लेते हैं जो हमारे 5 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा है और नहीं तो एक कम है, ठीक है। तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, और 9 जो है वो हमारे 5 के मल्टीपल से कम होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 जो होता है वो हमारा क्या होता है, 5 के मल्टीपल से कम होता है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर वो लेंगे। तो हमने यहाँ क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि सर देखिए हम यहाँ कितना लेंगे, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी अंदर पावर 2 लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 2 अंदर ले लिए तो बाहर कितना लोगे? तो ऐसा नहीं है यहाँ पर किस में से 2 माइनस करके बाकी लिख देंगे, ऐसा नहीं होता ना यार। आप इस बात को समझो, 3 का पावर 10 को आप कैसे लिखोगे, तो 3 का पावर 10 को 2 इंटू 5 लिखोगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पर 2 इंटू 5 की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2
5, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2 हो गया, तो बाहर कितना लिखोगे, 2 से भाग लगाओ, 2 3 के 6, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और डिवाइड करना है किससे, इससे। 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 9 होता है। 9 का पावर कितना हो गया, तो यहाँ बोलोगे 30642, और डिवाइडेड बाई कितना, 5। अब आप मुझे बताइए 9 को यदि हम 5 से भाग करेंगे, 9 को यदि हम 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर हमारा कितना होगा बताइए, तो रिमाइंडर हमारा -1 होगा। रिमाइंडर हमारा कितना होगा, तो -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 का पावर 30642 मेरे भाई। अब यहाँ अगर सही से देखो, माइनस का पावर अगर ऑड रहता तो आंसर हमारा माइनस में आता, माइनस का पावर इवन है तो माइनस का पावर इवन है तो आंसर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट है। तो यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा है 4 के पावर 96 को 6 से विभाजित करने पे कितना होता है। 4 के पावर 96 को 6 से विभाजित करने पे आपका रिमाइंडर y आ रहा है, तो ये y का मान कितना होगा। मैंने फिर यहाँ पर सेम कंसेप्ट लगाया कि मुझे यहाँ पर है ना 4 का एक ऐसा पावर ढूंढना है जो 6 के टेबल में या तो एक ज़्यादा हो और नहीं तो एक हमारा कम हो। हालांकि ऐसी संभावना कम है, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। पहले मैंने पावर को ढूंढना है, मुझे खोजना है। तो जैसे मैंने 4 का एक पावर देखा, क्या ये 6 से एक ज़्यादा है या कम है, तो नहीं। फिर 4 का स्क्वायर देखा जो कि हमारा कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16। 16 जो है मेरे भाई यहाँ पर, क्या 16 हमारा 6 से ज़्यादा है, 6 के पहाड़े से एक ज़्यादा है या कम है, नहीं। 4 का क्यूब मैंने देखा तो ये हो गया 64। 64 हमारा 6 के टेबल से ना एक ज़्यादा है ना कम है। आगे भी खोजूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन 4 की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और 4 की इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है वो देखो, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, आप ऐसे कह लीजिए, ठीक है, जो आज आप भी सीख जाएंगे और आप इस परंपरा को जो है वो आगे बढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ पर सदियों से चली आ रही परंपरा क्या है, सदियों से चली आ रही परंपरा ये है कि आप 4 के एक पावर को 6 से डिवाइड करो, आप देखो रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा। आप 4 के स्क्वायर को 6 से डिवाइड करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को आप 6 से भाग करो, करके देखो तो 6 का 2 गुना 12, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद शालिनी यादव कहती हैं सर -1 कैसे आया, प्लीज़ बता दीजिए। शालिनी जी आप मुझे बताइए, अगर हम 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 2 तरह के रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर आप 9 को शालिनी जी 5 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर आएगा, 5 से कम 5, यानी या तो 4 बच जाएगा या फिर 1 की कमी हो जाएगी। 5 से ये 4 ज़्यादा है या 10 से 1 की कमी है। तो 2 तरह का रिमाइंडर आता है शालिनी जी, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। और मैंने कई बार समझाया है और ये समझाया कि हमेशा वो रिमाइंडर लेते हैं जिसका संख्या कम होता है, जिसका वैल्यू कम होता है, ये ना लेकर ये लेंगे जिसकी वैल्यू कम है। इसीलिए यहाँ पर कितना लिया, -1 लिया शालिनी जी। क्लियर है। अब फिलहाल मेरी इस बात को समझिए आप लोग, हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर 4 का 2 पावर 16 होता है, 16 को भी 6 से भाग करोगे, रिमाइंडर 4 आएगा। यानी यहाँ 4 का पावर अगर हम 3 लेंगे, उसको भी 6 से भाग करिए, तो 4 का पावर 3 कितना होता है 64। 64 को आप 6 से भाग लगाएंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 की कहानी एक ऐसी है, और आज से नहीं सदियों से चली आ रही है, कि आप दुनिया में 4 के कितने भी पावर को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमेशा कितना मिलेगा, हमेशा 4 ही मिलेगा। रिमाइंडर हमेशा कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। ये फिक्स है, ये तय है, इसको किसी ने नहीं बदला है। तो 4 के पावर 96 को भी अगर आप डिवाइड करोगे 6 से, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे भाई, 4 ही मिलेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 4 आ गई है। तो ज़रा इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा है। तो क्वेश्चन में बोला है 2x - y, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 1 है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और ये -4, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है इस बात को यहाँ क्लियर हुआ आप लोगों को, ये बात बताइए। हमें अक्सर यही कोशिश होती है, इसके ऊपर मैं अभी और सवाल कराऊंगा, लेकिन मेन बात है कि इस कंसेप्ट पे ज़्यादा सवाल पूछा नहीं जाता है। पहले पूछा जाता था, अब इसके ऊपर ज़्यादा बातें की नहीं जाती हैं, इसीलिए।
चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ, ज़रा उसका मुझे बताओ। जब तक आपके दिमाग के सबऑर्डिनेट माइंड में है ना, ये ना चला जाए और फिक्स ना हो जाए, तब तक हम आपको सवाल देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन सेट करने दीजिए थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा रहेगा, मान लीजिए 3 का पावर है और 3 का पावर जो है, हाँ, ठीक है, 3 के पावर को अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम 26 के साथ भाग करते हैं, और 3 के कितने पावर हैं, 3 के 40 पावर हैं, तो मेरा बता दीजिए रिमाइंडर हमारा कितना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 5 का पावर है, और 5 के पावर को जो है अगर हम मान लीजिए भाग करते हैं, किसके साथ भाग करते हैं, तो 24 के साथ अगर भाग करते हैं 5 के 13 पावर को, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा बता दीजिए। उसके बाद मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर ये है, ठीक है, ये समझिएगा थोड़ा सा। एक और सवाल हमारा हो गया, 6 का पावर है और 6 का कितना पावर है, तो 6 का पावर 40 है मेरे भाई। इसको अगर मान लीजिए कि हम डिवाइड करते हैं, और किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, 35 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा बता दीजिए कि रिमाइंडर कितना होगा। कुल मिलाकर मैंने आपसे 3 सवाल पूछा है, और यहाँ पर जो है आप तरीके से बताइए कितना होगा, ठीक है। बताइए यहाँ पे, बताइए। तो आप यहाँ पर जो है वो एक बार देखिए, BLCM चेक करने वाला फिर से आ गया ना, बिमलेश कुमार। बिमलेश कुमार मेरे भाई, आप है ना, एक बार अपना नंबर देना थोड़ा। बिमलेश कुमार मेरे भाई, आप एक बार अपना नंबर थोड़ा कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और नहीं देंगे तो हम आपका नंबर निकाल लेंगे मेरे भाई किसी भी हाल में। तो मेरी आग्रह है कि आप एक बार थोड़ा अपना नंबर दें, ताकि हम आपसे फ़ोन पे बात कर पाएँ। अब आ जाओ, 3 का पावर 40 और यहाँ 26 से भाग करना है मुझे मेरे भाई। एक ऐसा पावर लेना है जो 26 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा हो, और नहीं तो 26 के मल्टीपल से एक कम हो। तो 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, 27 होता है। वो हमारा 26 से एक ज़्यादा होता है। वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, 26 से एक ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि 3 का हम यहाँ कितना रखेंगे, तो 3 का क्यूब लेने वाले हैं। अब यार है ना, 3 का क्यूब लेंगे ताकि क्यों बन जाए, 27 बन जाए। अब यहाँ पर जब आप क्यूब लोगे, अंदर पावर 3 लोगे, तो यहाँ कितना पावर आएगा, तो आप ज़रा देखना, 40 को जब आप 3 से भाग करते हो, तो 40 को जब आप 3 से भाग करते हो तो कितनी बार में भाग होता है, तो 40 को जब आप 3 से भाग करते हो 13 बार में होता है। तो 3 का 13 गुना कितना हो गया, 39 हो गया। लेकिन उसके बाद भी एक वैल्यू बच गया है, एक वैल्यू मेरे भाई बच गया है, और जो एक पावर बच गया उसको आप क्या लिखोगे, तो साइड में लिखोगे। अगर ये थोड़ा कम समझ में आया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये मेरा 3 का मल्टीपल नहीं है, मुझे जो तोड़ना है वो 3 के मल्टीपल में तोड़ना है। मुझे 3 का पावर 3 चाहिए, तो 3 का पावर अगर 3 चाहिए ना, तो ये मेरा 3 का पावर नहीं है। यानी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो 3 के मल्टीपल में तोड़ूंगा, और 3 के मल्टीपल में तोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और ये 3 का पावर 1 हो जाएगा। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 26 से, ठीक है। तो ये 39 को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा, और इसका कितना करना पड़ेगा, 13 गुना, और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 मेरे भाई, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सेम कहानी है, 3 के 3 पावर कितने होते हैं, तो बोलोगे सर ये 3 के 3 पावर हमारे 27 होते हैं। कितना होता है सर, 27 होता है। और 27 का कितना पावर रखना है, 13 रखना है। 3 का पावर 1 रखना है, डिवाइडेड बाई कितना सर, 26 हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे, 26 से जब इसमें भाग लगाओगे तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, और 26 से इसमें भाग लगाओगे तो 3 होगा। तो आंसर कितना आएगा, पहले वाले का आंसर मेरे भाई 3 आएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे पहले वाले का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो बहुत ही स्पष्ट भाषा में हम लोगों ने समझा यहाँ पर कि 3 का 3 पावर 27 होता है, जो 26 से एक ज़्यादा होता है। तो मुझे 3 के रेस्पेक्ट में चाहिए पावर, तो 3 के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो 3 का 13 गुना 39 होता है। आप इस स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि देखिए सर, 40 में हमने 3 का भाग लगाया, 40 में हमने 3 का भाग लगाया, तो 3 का 13 गुना हो गया, और 3 का 1 पावर हमारा बच गया। सीधी सीधी बात है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, राहुल कुमार आपने जो इंक्वायरी नंबर पे मैसेज किया, एक काम करो, आप अभी अपना नंबर दे दो, आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है।
राहुल जी आप अपना नंबर दीजिए एक बार। 5 का पावर 13 है और यहाँ 24 से भाग करना है, तो 5 का कौन सा ऐसा पावर लेंगे जो इससे एक ज़्यादा होगा या कम होगा? 5 का स्क्वायर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर लेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, अंदर आपने 2 ले लिया है, 2 से इससे भाग करो तो 2 का 6 गुना 12, तो 2 का कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना, तो 2 का 6 गुना 12, कितना पावर बच गया? 1 पावर बच गया। जो भी पावर बच जाता है उसको हम अलग से लिख देते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। 25 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। जब हम इसको मेरे भाई भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 24 से 25 में भाग लगाओ, 1 आ जाएगा। 1 का पावर कितना भी रखना है फ़र्क नहीं पड़ता है, और 24 से 5 में भाग लगाओ तो 5 आएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 5 इज़ द करेक्ट आंसर। किसी भी तरीके से आप यहाँ आंसर दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए अब नेक्स्ट बात यहाँ करते हैं। 6 का पावर 40, उसको हम 35 से भाग कर रहे हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? 6 का ऐसा पावर ढूंढना होगा जो हमारे 35 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा हो और नहीं तो एक कम हो। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर लेना होगा, यानी अंदर में कितने पावर लेने होंगे? 2। अगर अंदर में 2 लोगे तो 2 से इसको भाग करना 40 को, बाहर तुम्हारा 20 बच जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 36। 36 का पावर कितना? 20 डिवाइडेड बाई कितना? 35। 35 से इसे भाग करेंगे 1 आ जाएगा। 1 का पावर 20 मेरा कितना होगा? 1 ही आंसर होगा। तो कभी भी जैसे ऐसे सवाल आते हैं थोड़ा ध्यान रखिए, आगे चल के शीट में आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, हम प्रैक्टिस पक्का करवाएंगे, ठीक है। बाकी अपने तरफ से हमने आपको क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पर जो है देखिए एक और मेंस का आपका क्वेश्चन है, और ये हमारा हो जाता है यहाँ से टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। डिविजिबिलिटी में इतने वैरायटी हैं कि आप सवाल वैरायटी देखते देखते थक जाओगे। इसीलिए है ना, मतलब हर वैरायटी को मैंने क्वेश्चन के माध्यम से टच करने की कोशिश की है कि यार बच्चों का है ना कोई एक भी वैरायटी मिस ना हो, हर तरह का क्वेश्चन जाना चाहिए शीट में। एक सवाल के बाद दूसरे सवाल पे वैरायटी चेंज, दूसरे के बाद तीसरे पे वैरायटी चेंज, अनलिमिटेड वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए एक बार एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, और क्वेश्चन मेरे भाई क्या आ गया? 3 का पावर यहाँ पर 413 और यहाँ पर जो है 4 का पावर 413, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना होगा ये बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। 3 का पावर हमारा इतना और 4 का पावर हमारा इतना, इसको 7 से डिवाइड करें तो कितना होगा? बहुत ही सिंपल आंसर है मेरे भाई, और आंसर हमारा कितना होगा? 0 होगा। लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे कहानी पॉसिबल हुआ कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया? क्या इसके पीछे कुछ तो लॉजिक रहा होगा, कुछ तो कहानी रही होगी। हम क्या पढ़ते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, रीज़न, वो थोड़ा हम जानते हैं। कैसे ऐसे मेरे भाई हो सकता है पॉसिबल? तो आप यहाँ देखिए, ठीक है, कि ये जो इसके पीछे का रीज़न है क्या है। तो आप यहाँ पर एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, और वो स्पेशल केस का नाम क्या है ज़रा वो देखिए, ठीक है। स्पेशल केस होता है, और स्पेशल केस मेरे भाई क्या होता है? तो स्पेशल केस हमारा ये होता है कि जैसे एक तो हम पढ़ते हैं a का पावर n प्लस b का पावर n डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? a प्लस बी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेम कहानी पढ़ेंगे a का पावर n प्लस b का पावर n, ठीक है, और डिवाइडेड बाई a प्लस बी यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? 2 केस होते हैं। ये तो हमारा एक हो जाएगा a का पावर n प्लस इतना इतना हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाता है a का पावर n, ठीक है, माइनस b का पावर n डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना? a माइनस b यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसी का फोटोकॉपी एक और होता है, और वो ये होता है। बस यहाँ 4 टोटल हमने कितने दिए? 4 केस दिए हैं, और ये चारों में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो है क्या ये इसके साथ डिविजिबल है। आपको बस ये बताना है कि क्या ये इसके साथ डिविजिबल है, ठीक है। क्या है मेरे भाई? डिविजिबल, ठीक है। क्या ये इसके साथ डिविजिबल है? यस या नो। और यहाँ पर भी क्या ये इसके साथ डिविजिबल है? यस या नो। और कंडीशन मेरे भाई क्या देगा तो वो भी समझ लो। कंडीशन यहाँ पर ये देगा कि यहाँ जो n है वो मेरे भाई क्या है तो इवन है, और यहाँ जो n है मेरे भाई वो हमारा क्या है तो ऑड है। इस तरीके से कंडीशन देगा। टोटल हमने आपको 4 कंडीशंस बताएं। अगर n की वैल्यू इवन है तो क्या a का पावर n प्लस b का पावर a प्लस b से डिविजिबल होगा। अगर a का पावर मेरे भाई n जो है वो n अगर हमारा इवन है, सेम वो n अगर हमारा इवन है तो क्या a का पावर n प्लस b का ये हमारा डिविजिबल होगा। और वहीं अगर n ऑड है तो क्या ये संख्या इससे डिवाइड करेगी, और n अगर ऑड है तो क्या a का पावर n माइनस b का पावर n को a माइनस b डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, ये 4 बातें हमें समझनी है।
तो ये हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, ये सारा बात समझना होगा। मैं यहाँ पर भी अलग से लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर n जो है वो मेरे भाई इवन है यहाँ पे, और यहाँ का जो n है वो हमारा क्या है, तो ओड है। तो ये सारी बातें हमें समझनी है, जाननी है, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे होगा कहानी, थोड़ा थोड़ा हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं। पहली बात, किस केस में डिविजिबल होगा और किस केस में नहीं होगा, वो सारा हम बता दे रहे हैं। जब अगर हमारा n इवन हो गया, n इवन हो गया, तो मान लो कोई भी इवन संख्या को ले लो, तो ये a स्क्वायर बना लो, ये b स्क्वायर बना लो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कभी भी a प्लस b काट सकता है? तो बोलोगे नहीं सर, कभी भी नहीं काट सकता है। नहीं यकीन आए, एक बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। आप a और b का अपने तरफ से कोई वैल्यू मान के देख लीजिए, ठीक है। आप a का भी, b का भी और n का भी कोई भी एक वैल्यू मान के देख लीजिए, आपसे ये संख्या नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए आप एक काम करिए, a के जगह पे 2 ले लीजिए, b के जगह पे जो है, यहाँ हर किसी का मैं आपको परफेक्ट वे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने चार्ट बना दिया है, और हम एक एक करके भी आपको जस्टिफाई करवा सकते हैं कि किस केस में क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको अगर इसको स्पेशली जस्टिफाई करना है कि भाई ये कहानी क्या होगी, डिविजिबल होगी नहीं होगी, हमने कहा यार एक काम करो, मान लो तुम यहाँ पर, मान लो a की वैल्यू तुम 3 मान लो, b की वैल्यू तुम 4 मान लो, ठीक है, और n की वैल्यू इवन नंबर मानना है ना, n को इवन नंबर मानना है, n को कोई भी इवन नंबर 2 मान लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, तो देखो 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये देखिए 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। पहले ये पता करते हैं कितना है, उसके बाद देखेंगे ये प्लस b से डिविजिबल होगा या नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 16 होता है, 16 जमा 9 25 हो गया। अब ये जो 25 है, क्या ये 3 + 4 यानी 7 से डिविजिबल है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे कि जब हमारा n का वैल्यू इवन होता है तो a का पावर n + b का पावर n इससे डिवाइड नहीं करता है। तो मेरे भाई डिवाइड करता है, डिविजिबल है, तो नॉट डिविजिबल है। अब बात आ जाती है कि अगर n की वैल्यू ऑड हो तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर आपने n इवन लिया है, अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू को ऑड ले लेते तो क्या होता, ठीक है। आप यहाँ पर इवन ना लेके आप यहाँ क्या ले लेते मेरे भाई, n की वैल्यू ऑड ले लेते, बस सेम कहानी रहती। आप यहाँ पर n की वैल्यू को ऑड ले लो, तो ऑड ले लो मतलब n का कोई भी एक ऑड संख्या ले लो, मानो n की पावर 1 ले लो या n की वैल्यू 3 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 भी ऑड संख्या है, 3 भी हमारा ऑड संख्या है। तो उस केस में हम यहाँ पर कैसे करते हैं, तो हम बोलते हैं यहाँ पर a का पावर n यानी 3 का पावर 3 प्लस b का पावर n यानी 4 का पावर 3। तो ये दोस्त कितना होता, 3 का क्यूब हमारा 27 होता, 4 का क्यूब हमारा 64 होता। ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो हमारा 91 हो जाएगा। क्या ये 91 जो है मेरे भाई a + b यानी ये 3 + 4 यानी 7 से डिविजिबल है? तो हाँ जी, 7 से ये कितनी बार में जाएगा, आप देखो यहाँ पे, तो बोलोगे सर ये 91 जो है ना ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7 7 तिरके 21 जाएगा ही जाएगा। तो यानी इस बात का ध्यान रखना तरीके से यहाँ पे कि जैसे अगर यहाँ पर ये इवन है तो नहीं डिविजिबल होगा, और यहीं पर अगर n ऑड है तो डिविजिबल होगा। इसमें एक छोटा सा केस और आ जाता है, जैसे मैंने 2 संख्याओं के लिए लिखा है तो ये नेसेसरी नहीं है कि 2 ही संख्याओं के लिए रहे, ये अनंत संख्या के लिए भी हो सकता है। जैसे a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n जो है ये ऑलवेज डिविजिबल होगा, किससे, a प्लस b प्लस c से। और कब होगा मेरे भाई, जब n की वैल्यू क्या होगी, तो n हमारा ऑड होगा, हमेशा n। ये आप अनंत तक इसको लेके जा सकते हैं, a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n, और ये लाइफ टाइम तक जा सकता है n का पावर n तक, एंड इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b प्लस c प्लस ऐसे कर करके n तक। कब मेरे भाई, जब n की वैल्यू क्या हो, हमारी ऑड हो, ठीक है। पूरा का पूरा सार जो बोलते हैं ना, जैसे गीता का सार होता है, वैसे ये पूरा नंबर सिस्टम का सार जो है हमारे दिमाग में है, और वो अब आपके बोर्ड पर हमने लिख दिया है, आप इसको अपने कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो यानी n की वैल्यू अगर ऑड है तो जितने मर्जी यहाँ टर्म बिठाना है बिठा लो, सारे के सारे डिविजिबल होंगे। और इस केस में यहाँ पर कहानी क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर ये नहीं डिविजिबल था तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ ये डिविजिबल था तो यहाँ क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा एक चीज़ याद कर रहा है, जैसे मानो बोलेगा कि सर इवन वाले में नॉट डिविजिबल होता है, देखो इवन वाले में नॉट डिविजिबल तो ऑड वाले में डिविजिबल, और यहाँ इवन वाले में डिविजिबल तो ऑड वाले में नॉट डिविजिबल। आप इनके भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने इन दोनों का एग्जाम्पल दिला दिया, चलो इनके भी एग्जाम्पल दिला देता हूँ। ठीक है, इनके भी एग्जाम्पल दिला देते हैं आपको, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो, समझदारी आए आपको यहाँ पे। तो चलिए हम थोड़ा माइनस वाला भी केस देख लेते हैं। माइनस वाले हमारे केस क्या कहते हैं वो देख लीजिए। n की वैल्यू अगर मान लीजिए कि सबसे पहले हमने कहा कि n की वैल्यू इवन है, और यहाँ पर क्या था, तो केस हमारा माइनस का था कि हमें किसके लिए देखना था, तो हमें यहाँ माइनस के लिए देखना था कि क्या ये माइनस पर पॉसिबल है। तो हमने कहा ठीक है, हम माइनस पर पॉसिबल होके देखते हैं। तो जैसे मानिए a का पावर n डिवाइड माइनस b का पावर n, क्या ये a माइनस बी से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं n की वैल्यू इवन लेके, मान लीजिए n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, और थोड़ा a को बड़ा ले लीजिए क्योंकि a में से आप b को माइनस कर रहे हैं। तो मान लीजिए a को 4 ले लीजिए, b को 3 ले लीजिए। तो बोलेंगे सर a का पावर n यानी 4 का पावर 2 माइनस यहाँ, और एक काम करो यहाँ 2 ले लो। ठीक है, थोड़ा सा गैप रखो बीच में ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्या ये डिविजिबल होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 गया 12। क्या 12 जो है वो a माइनस बी यानी 2 से डिविजिबल है। तो हाँ जी डिविजिबल है, बहुत शानदार तरीके से। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, इसीलिए मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि a का पावर n माइनस बी का पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी व्हेन n इज़ इवन। n अगर हमारा इवन होगा मेरे भाई तो ये हमेशा डिविजिबल होगा। फिक्स है, एक बार मैं आपको जो है रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन मत लो, यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जो लास्ट केस हमारा होगा वो हमारा लास्ट केस क्या होगा, तो लास्ट केस यहाँ पर ये होगा कि अगर हमारा n यहाँ ऑड निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे। अगर n की वैल्यू यहाँ पर हमारी ऑड हो गई मेरे भाई तो हम क्या करेंगे वो देखो। ठीक है, तो n की वैल्यू ऑड हो गई तो जैसे मानो यहाँ 2 की जगह कितना ले लो, 3 ले लो। 2 की जगह कितना ले लो, यहाँ पर 3 ले लो। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अगर आप देखेंगे तो 56 है। और क्या ये हमारा 56 जो है ये हमारा, एक सेकेंड, कितना लिया हमने, किसी किसी केस में हो सकता है n को ऑड लेने पे, और 4 माइनस 2 यानी ये तो डिविजिबल है। तो यहाँ ये एग्जाम्पल ना लेके कोई और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ठीक है, कि n की वैल्यू अगर एक सेकेंड, इसमें वैल्यू हमारी डिविजिबल होगी भाई, इसमें जो वैल्यू होगी ये डिविजिबल होगी। ठीक है, इसमें मेरे भाई डिविजिबल होगा। यहाँ पावर 3 अगर ले रहे हैं तो भी होगा, पावर 5 अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हम थोड़ा पावर 5 पे लेके चलते हैं, मुझे लग रहा है इसमें डिविजिबल होगा, थोड़ा सा मिस वो हो रहा है माइंड से। अगर a की वैल्यू को मान लीजिए हम यहाँ 7 लेते हैं, और b की वैल्यू को हम यहाँ 2 ले रहे हैं, ठीक है, और n की वैल्यू को हम यहाँ 3 लेते हैं। तो एक बार देखेंगे अगर हम, तो यहाँ 7 का क्यूब, ठीक है, और माइनस यहाँ 2 का क्यूब। तो 7 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब हमारा 343 हो जाएगा। 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कितना 335, एंड इट इज़ डिविजिबल बाई कितना, a माइनस बी 7 माइनस 2 यानी 5। तो बिल्कुल मेरे भाई ये डिविजिबल होगा। यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग कि ये हमारा क्या होगा, तो डिविजिबल होगा, ये हमारा क्या होगा, तो डिविजिबल होगा यहाँ पे। यानी ऑड वाले केस में क्या होता है, तो ऑड वाले केस में यहाँ पर जो है दोनों केस में डिविजिबिलिटी होती है। अगर संख्या माइनस में है तो भी डिविजिबल होगा, और अगर संख्या प्लस में है तो भी डिविजिबल होगा। यानी ओवरऑल जो है हम यहाँ पर नियम जो है वो हम एक तरीके से समझ लेते हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू, रुक जाओ अभी, n की वैल्यू अगर मान लो ऑड है तो भी डिविजिबल होगा, मतलब n की वैल्यू में ऑड वाले में प्लस है तो भी डिविजिबल होगा, माइनस है मेरे भाई दोनों डिविजिबल होगा। तो एक बार अगर हम रिकैप करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर हमने 2 केसेस पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था इवन का और एक हमने पढ़ा था ऑड का। ठीक है, और इवन वाले में कहानी हमने क्या पढ़ी थी, इवन वाले में हमने कहानी ये पढ़ी थी कि सर a का पावर n प्लस b का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस b, और उसके बाद यहाँ पर a का पावर n माइनस b का पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस b। ठीक है, उसी तरीके से ऑड वाले में हमने क्या पढ़ा था सर, तो a का पावर n प्लस b का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस b, और यहाँ a का पावर n माइनस b का पावर n डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, a माइनस b। एक संख्या को छोड़ के सारे केसेस में डिविजिबिलिटी होती है, और वो कौन होता है, इवन वाले में प्लस वाला नहीं डिविजिबल होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, बाकी सारे के सारे डिविजिबल होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं मेरे भाई, तो डिविजिबल होते हैं। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है नहीं।
ठीक है, क्लियर है, बहुत शानदार। अब देखिए इसको कैसे करेंगे यहाँ पे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसके ऊपर सवाल लगाना आप लोगों के लिए ना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बाएं हाथ का। कैसे, यहाँ देखो 127 है और ये 127 का पावर कितना हो गया, 97 हो गया। और फिर उसके बाद ये 97 का पावर कितना हो गया, 97 हो गया। इसको मुझे डिवाइड करना है, और किसके साथ डिवाइड करना है, 32 के साथ डिवाइड करना है। और बोला गया है रिमाइंडर बताइए कितना होगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही प्यार तरीके से समझाया, a का पावर n प्लस b का पावर n। अगर हमारा n ऑड है, आप यहाँ देखो n हमारा क्या है, ऑड है। अगर हमारा n ऑड होगा तो इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई, देखो a का पावर n और प्लस हमारा b का पावर n। अगर n ऑड है तो ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड करेगा ही करेगा, ये फिक्स है। इसको a प्लस बी से कटना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर वही बात है कि इसको a प्लस बी से यानी 127 और प्लस 97 से गारंटेड है कि ये कटेगा ही कटेगा। तो 127 प्लस 97 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है, ठीक है, 224 हो जाएगा। यानी ये संख्या हमारी 224 से कटेगी। तो ऊपर वाला संख्या हमारी 224 से कटेगी। अगर ये संख्या 224 से कटेगी तो ये 224 और उसके सारे के सारे फैक्टर से कटेगी ही कटेगी। अब जो संख्या 6 से कटती है क्या वो 2 से नहीं कटती है? जो संख्या 6 से कटती है क्या वो 3 से नहीं कटती है? बिल्कुल मेरे भाई कटती है। तो वही बात है कि ये जो हमारा दिया गया है ना, ये संख्या, तो a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। यानी ये जो है हमारा साफ तौर पर यहाँ लिखेंगे कि ये जो है डिविजिबल होगा। ये मेरे भाई क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो है डिविजिबल होगा। यानी हम ऐसे लिखेंगे, समझिए, ठीक है, कि यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसको तरीके से कि यहाँ पर 1 का पावर 27 ये प्लस यहाँ 97 का पावर 97 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 127 और प्लस 97। ठीक है, यानी हम बोलेंगे कि 127 का पावर 97 और प्लस यहाँ 97 का पावर 97, ये हमारा किससे कटेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर जो है 224 आ रहा है। यानी ये किससे कटेगा मेरे साथ, 14 9 12, ठीक है, 224 से। और जो संख्या 224 से कटेगी तो 224 का ही तो ये फैक्टर है। अगर सही से देखो मेरे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर 32 का ये 7 गुना है। तो जो संख्या 224 से कटेगी तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 127 का पावर 97 और यहाँ 97 का पावर 97। एग्जामिनर चालाक है ना, उसने 224 जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए, उसने यहाँ इसके फैक्टर लगा दिए। तो 224 को अगर आप तोड़ोगे किस में, 32 में, तो ये 32 इंटू 7, यानी ऊपर वाली संख्या 32 से भी कटेगी और ऊपर वाली संख्या 7 से भी कटेगी। इसीलिए जब वो कटी जाएगी तो रिमाइंडर के नाम पर कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। आंसर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। आशीष कुमार कहते हैं रिमाइंडर का प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दीजिए। मेरे भाई अपलोड हो चुका है, आप थोड़ा सही से देखो, ठीक है, आप डाउनलोड करो। आपको नहीं पता है कैसे है क्या है, ठीक है, समस्या आ रही है तो इंक्वायरी नंबर पर बात करो। बाकी शीट जो है वो मैंने अपलोड करवा दी है, आप चेक कर लेना, ठीक है। आ जाइए, जब हम 5 का पावर 70 और 7 के पावर 70 को 74 से भाग देते हैं, ये सवाल अभी थोड़ा होल्ड करते हैं, अभी फिलहाल हम ये देखते हैं, ठीक है। ये नहीं, एक क्वेश्चन और भी था, चलिए मैं आपको एक अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन हमारा क्या है, 100 या ऐसे समझ लीजिए 12 का पावर 13 और उसके बाद यहाँ 5 का पावर 13, अगर हम इसको डिवाइड करें कल के दिन 17 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। पहला सवाल है मेरे भाई, यहाँ पे बताते चलिए, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा 19 का पावर 1001 और उसके बाद यहाँ पर 11 का पावर 1001, ठीक है, और उसके बाद यहाँ 19 से 11 30 हो गया, ठीक है, और यहाँ 15 का पावर 1001। अगर मेरे भाई मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो बताओ मेरा रिमाइंडर कितना होगा। 5 छोड़ो यहाँ पे, अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे बताओ रिमाइंडर कितना होगा। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ बताते हैं हम आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझे बताइएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कि हमने लिखा, और कितना लिखा, 21 का पावर कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा।
उसके बाद हमने लिखा है 22 का पावर कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है कि 23 का पावर कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। और ये मेरे भाई डिवाइड करना है किसके साथ, तो ये डिवाइड करना है 66 के साथ। तो बताइए रिमाइंडर कितना होगा, जल्दी से बताइए रिमाइंडर हमारा कितना होगा। अब आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए, a का पावर n प्लस b का पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। तो यानी ये जो ऊपर वाली संख्या होगी ना, ये 12 जमा 5 17 से डिविजिबल होगी। आप देखते चलो, a का पावर n प्लस b का पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी, 12 प्लस 5 17 से। तो ये संख्या 17 से कट जाएगी, 17 से कट जाएगी, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आप ये देखो, a का पावर n, b का पावर n, c का पावर n किससे कटेगा, a प्लस बी प्लस सी तीनों से कटेगा। n की वैल्यू जब ऑड होती है तो सबसे कटता है, तो n की वैल्यू यहाँ पर ऑड है, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो तीनों से कटेगा। 19 प्लस 11, 19 प्लस 11 30, 30 जमा 15 45। तो ये जो है ना, ये पूरी ऊपर वाली संख्या 45 से बड़े प्यार से कटेगी, और अगर ये पूरी की पूरी संख्या 45 से कटेगी तो 45 और उसके सारे फैक्टर्स से भी कटेगी। जो 45 से कट गया वो 3 से भी कटेगा, वो 5 से भी कटेगा, वो 15 से भी कटेगा। तो यानी ये ऊपर वाली संख्या 45 से कटेगी, और अगर ये 45 से कटेगी तो ये 15 से डेफिनेटली कटेगी ही कटेगी, और कट जाएगी तो रिमाइंडर के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, हर जगह का पावर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका पावर कुछ और है उसका पावर कुछ और है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, ये a का पावर n, b का पावर n, c का पावर n, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको हम 66 से डिवाइड करते हैं, बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी, 21 जमा 22 जमा 23, ये 66 होगा। यानी ये किससे कट जाएगा, 66 से, तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब मैंने कहा इसी के आधार पर थोड़ा हम आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन हम आपको देते हैं ताकि बढ़िया तरीके से आप समझें यहाँ पे। अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, और क्वेश्चन क्या आ गया, 5 का पावर 70, और उसके बाद यहाँ पर जो है 7 का पावर 70, और इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 74 के साथ, और रिमाइंडर बताना है। एक बच्चे ने जैसे ये सवाल देखा तो उसने तुरंत मुझसे ये कह दिया, सर ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं डिविजिबल होगा सर, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि पावर इवन है, सीधी सी बात है। बट मैंने कहा ना, तुम थोड़ा एक कदम आगे तक का तो सोचो। अभी तुम एंगेजमेंट तक का सोच रहे हो, हम तुम्हारे शादी का सोच रहे हैं, बताओ फ़र्क है ना चीज़ों को लेके, ठीक है। तो वही वाली बात है यहाँ पे कि आप अभी सोच रहे हो कि इंस्पेक्टर बनेंगे कैसे, हम आपका ज्वाइनिंग लेटर सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर जाएगा कहाँ पे, फ़र्क है सभी चीज़ों पे लेके, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, थोड़ा बुद्धि लगाते तो हो जाता काम। और बुद्धि क्या लगाना था, तो कुछ नहीं मेरे भाई, मात्र इतना ही बुद्धि लगाना था कि यार अगर इसके अंदर से हम 2 पावर कॉमन कर लेते हैं, मान लीजिए 5 का पावर हम 2 रखते हैं अंदर, तो अगर आप 2 रखेंगे तो बाहर कितना रखना पड़ेगा, 2 को किससे गुना करोगे, 70 आएगा, या 2 से भाग करो 70 में, तो बाहर कितना रखना पड़ेगा तुम्हें, 35। उसी तरीके से दोस्त यहाँ पे 7 में अगर मान लो कि तुम 2 अंदर रख रहे हो तो बाहर कितना रखना पड़ेगा, 35, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब बोलोगे वाह सर मज़ा आ गया, देखो ये यहाँ पे सीखो। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो यहाँ पर बोलोगे, कैसे हो सर, ठीक है, यहाँ पर क्या बोलोगे बताओ। तो यहाँ पर बोलोगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का पावर कितना, 35, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 49, और 49 का पावर कितना हो जाएगा, तो 49 का पावर हमारा हो जाएगा 35, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 74। अब यहाँ सही से देखो, ठीक है। तो एक a का पावर n, ठीक है, a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b, ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। तो 49 प्लस 25 कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर वाली संख्या हमारी किससे कटेगी, 74 से, और जब ये मेरे भाई 74 से कटी जाएगी तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। तो क्लियर है आप लोगों को, एक बार नोट करिए इसको।
2 मिनट है। तो क्लियर हो गया भाई मेरे बात। तो इस तरीके से हम इन सवालों को बनाते हैं। आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों को मिलने वाला है। रात के 8 बजे यूट्यूब पर सारे के सारे लाइव मिलना। एकदम विक्रमजीत सर के चेहरे बहुत बड़ी मुस्कान है। तो 8 बजे ही रिवील होने वाला है कि क्या वो सरप्राइज़ और कैसे है क्या है। ठीक है, चलिए। तो क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है कि हमें यहाँ क्या करना था, 2 कॉमन ले लेना था, 35 बच जाता। यहाँ 2 कॉमन ले लेते तो 35 बच जाता। ये 25 हो जाता, 49। ए का पावर n प्लस बी का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी। ठीक है, क्लियर है। चलो मेरे भाई आ जाओ। अब यहाँ ये वाला सवाल देखो, बहुआ सवाल, सिंपल है। 77 का पावर 77 और 77 को हम डिवाइड करेंगे तो 77 का पावर कितना, 77। और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 77। इसको जब हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 78 के साथ, किसके साथ डिवाइड करेंगे, 78 के साथ, तो हमारा क्या होगा आप मुझे बताओ। यहाँ पर ये 78 से कितना कम है, तो 1 की कमी है। कितने की कमी है, तो 1 की कमी है। और 1 की कमी हमारे कितने के ऊपर, तो 77 के ऊपर। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ शांति सापी से 77 रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। आप समझे नहीं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ वाले 77 को करेंगे, देखो इसके ऊपर पावर है, तो इसके ऊपर पावर है तो हम कोशिश क्या करेंगे, छोटा से छोटा रिमाइंडर लेने की। सिंपल सी हमारी कहानी होगी कि हम जितना छोटा से छोटा रिमाइंडर ले पाएँ। तो जैसे 77 को जब आप 78 से डिवाइड करोगे तो 2 तरह के रिमाइंडर आते हैं, पॉजिटिव में 77, नेगेटिव में -1। पॉजिटिव में 77, नेगेटिव में -1। मैंने नेगेटिव में ले लिया -1, -1 का पावर इतना हो गया। और इसको भी डिवाइड करने पे 2 तरह के रिमाइंडर आएंगे, पॉजिटिव में 77, नेगेटिव में -1। तो यहाँ पावर नहीं है, इसीलिए इसके पॉजिटिव रिमाइंडर को मैंने रहने दिया। रटना नहीं है, समझना है। क्यों कहीं पर हम नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं, क्यों कहीं पर हम पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं। जहाँ पावर होता है वहाँ बस हम ये देखते हैं कि हमें छोटा से छोटा रिमाइंडर चाहिए। जहाँ पावर नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पावर था इसीलिए हमने छोटा से छोटा रिमाइंडर लिया। माइनस की पावर जब ऑड होती है, माइनस का पावर जब इवन होगा तो 1 आएगा, माइनस का पावर जब ऑड होगा तो -1 आएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 77। ये हमारा आंसर हो जाएगा 76। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 6 है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन थोड़ा हम आपको दिखाते हैं और आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, a का पावर n प्लस b का पावर n। ये बच्चा भी अब गांव देहात का बच्चा, एकदम दूर चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बगदाद, हर जगह का बच्चा जो है ना, वो भी ये बात बता देगा कि सर देखिए, a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई कितना, तो 71 प्लस 73। ठीक है, यानी हम यहाँ क्या बोलेंगे, 71 का पावर 83 और यहाँ 73 का पावर 83 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा, तो ऑलवेज डिविजिबल बाई 144। और मेरे भाई जो संख्या 144 से कटेगी तो ये 144 का ही तो बेटा है, यानी कहने का मतलब 144 का ही तो फैक्टर है। तो जब पिता मान गया, वही कहते हैं कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो वही वाली बात है कि जब ये 144 से डिविजिबल हो गया तो इसके फैक्टर से भाई क्यों नहीं होगा, वहाँ तो इसको राजी होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके फैक्टर से फिर मेरे भाई तो डिविजिबल होगा। 144 के जितने भी फैक्टर होते हैं, 12, 6, 36, 16, 9, सबसे डिविजिबल होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इट इज़ डिविजिबल बाई इतना। जब ये संख्या इससे डिविजिबल होगा तो जाहिर सी बात है 71 का पावर 83 प्लस 73 का पावर 83 मस्ट बी डिविजिबल बाई 36। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे एक बार कंसेप्ट पढ़ा लेने दो, उसके बाद आप सवाल को उड़ा के फेंकोगे। ठीक है, एक बार मुझे पढ़ा लेने दो कंसेप्ट, उसके बाद जो है मुझे उसके बाद आप लोग जो है उड़ा के फेंकोगे। आ जाओ चलो, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कहा गया है। दिया गया है कि n की जो वैल्यू है वो 5 का पावर 20 है और इसको अगर 7 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 का पावर 20 है और 5 के पावर 20 को यदि हम 7 से डिवाइड करें, यदि हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। मैंने आपको क्या सिखाया था मेरे भाई, मैंने आपको एक ही बात कही थी कि हम इस 5 में इस तरीके से इसमें बदलाव करेंगे या 5 का एक ऐसा पावर ढूंढेंगे जो 7 के पहाड़े से या तो एक ज़्यादा होगा या 7 के पहाड़े से कम होगा। तो मैंने 5 का पावर 1 देखा,
मैंने कहा अच्छा ये 5 है, 7 है, मैंने यहाँ सॉरी ये 5 का पावर 1 कितना है, तो 5 का पावर 1 हमारा 5 है। 5 का स्क्वायर मैंने किया तो यहाँ पर 25 आ गया। 25 हमारा 7 के टेबल से ज़्यादा है, कम है, कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ 5 का क्यूब किया तो 5 का क्यूब मेरा 125 आ गया। इसको 7 से भाग किया तो 7 एकम 7, ठीक है, 55 हो गया। यानी यहाँ पर सही से देखो तो -1 आ रहा है। सही से देखो यहाँ पे तो यहाँ रिमाइंडर -1 आ रहा है, क्योंकि 7 के टेबल में 126 आता है। आप देखिए सर यहाँ पे तो 126 जो होता है वो हमारा 7 से कट जाता है। 7 एकम 7 होता है, 56 हो गया, और 7 का 8 गुना कितना होता है, 56 होता है, तो 126 कट जाता है। और ये 7 का मल्टीपल 126 से 1 कम है। मैंने कहा था ना कि ऊपर वाले को इस तरीके से तोड़ना, ऊपर वाले को इस तरीके से तोड़ना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि वो 7 के मल्टीपल से 1 कम हो। तो 7 का मल्टीपल 7, 7 का मल्टीपल 14, 7 का मल्टीपल 21, कोई भी मल्टीपल से बस 1 कम हो या 1 ज़्यादा हो, +1 हो या -1 हो, बस हमें इस बात पे फोकस करना है। तो जब हम 5 का क्यूब देखते हैं 125, और 125 को जब 7 से भाग करते हैं, रिमाइंडर कितना आता है, -1 आता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना, देखो यहाँ भाग करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 5 आ जाएगा। 7 का 3 गुना 21, रिमाइंडर तुम्हारा 4 आ जाएगा। यहाँ भाग करोगे -1, तो मुझे मेरे भाई मिल गया मेरा पावर। तो पावर कितना लेना है मुझे, 5 के 3 पावर। अगर हम 3 अंदर लेंगे तो क्या होगा, 3 से 20 में भाग करो तो 3 का 6 गुना 18, 3 का 6 गुना 18, बचेगा कितना, 2 पावर बचेगा। वो मेरे भाई 2 पावर जो है वो हमारा कहाँ होगा, बाहर होगा। और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 7 यहाँ पे। अब ज़रा देखो यहाँ पे तो 5 का क्यूब कितना है, तो 5 का क्यूब हमारा 125 है, और ये 125 के हमारे कितने पावर, 6 पावर, इनटू हमारा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, तो 7 होगा। ठीक है, अगर हम सही से देखें यहाँ पर तो ये जो है हमारा एक तरीके से कितना रिमाइंडर देगा, -1। -1 का पावर हमारा हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई, 7। -1 का पावर कोई बच्चा इवन है तो -1 का पावर अगर इवन कर लोगे तो 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। 7 का 3 गुना 21 होता है, तो 21 होता है तो कितना हो जाएगा, 4। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आशीष कुमार रिमाइंडर का प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अपलोड नहीं किए हैं। हाँ ठीक है आशीष जी, हाँ प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन हम तब अपलोड करते हैं जब मेरे भाई वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और ये बात आपको भी पता है कि जब वो तब को टॉपिक चलता रहेगा तो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अपलोड नहीं होगा। जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अपलोड होता है, इसलिए ये टॉपिक ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी जब तक टॉपिक चल रहा है तब तक क्लासरूम शीट ही आपको मिलेगी। तो 5 का पावर 20 है और उसको 7 से भाग करना है, तो मैंने यहाँ पर पावर खोद के निकाला। 5 का 1 पावर, 5 का 2 पावर, 5 के 3 पावर, 5 के 4 पावर, इस तरीके से करके। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे यहाँ डिवाइड करेंगे -1 का पावर 6 यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर 25 को 7 से भाग करेंगे, 7 का 3 गुना 21 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 4 आ जाएगा। ये बच्चा रुकना जो कमेंट कर रहा है, दो बच्चों का डाउट है यहाँ पे। ठीक है, हाँ अभिषेक कुमार 39 में -1 का पावर 83 और 1 का पावर 83 करके भी तो बना सकते हैं। 39 में क्या था आपका जो कहना है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर जो है ये ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपको उसको डिवाइड करना था, बिल्कुल अभिषेक जी ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 71 का पावर 83 था मान लीजिए, और यहाँ पर कितना था, तो 73 का पावर 83 था। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं इसको 36 से, और आप इसको भी 36 से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कि सर ये 36 का 2 गुना 72 होता है, तो यानी -1 का पावर 83 है, बिल्कुल कर सकते हैं। और 36 का 2 गुना 72 होता है, तो 1 का पावर 83 है। माइनस का पावर ऑड हमारा माइनस देगा, 1 का पावर और इवन हमारा देगा, तो आंसर 0 आएगा। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, 37 में सर वहाँ पे n इवन है। आरजे सचिन मेरे भाई देखो, 37 में बिल्कुल n इवन है, लेकिन उस इवन को भी हमने ऑड बना दिया। ऑड बनने की संभावना थे, अगर ऑड बनने की संभावना नहीं रहता आरजे सचिन मेरे भाई तो हम नहीं करते। यहाँ पर इवन दिया हुआ था, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये इवन ऑड में कन्वर्ट होके आंसर आ सकता था, इसीलिए हमने ऐसा किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं आती मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलिए आ जाइए। एक बच्चा कह रहा है सर शॉर्ट अप्रोच क्या है, ये आपको लॉन्ग अप्रोच लग रहा है? इतना आसान सा क्वेश्चन है यार। तुम्हें 5 का एक ऐसा पावर ढूंढना है जो 7 के मल्टीपल से कट जाए। 5 का तुम्हें 3 पावर मिल गया, बात खत्म यार। इससे आसान और क्या क्वेश्चन हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। बाकी मिलते हैं कल। कल के सेशन में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, और कल का सेशन एकदम टाइम पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर।